आइए अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी ने सभी राज्यों की पुलिस में एक रूपता लाने, उन्हें साझा पहचान देने और उनकी ताकत को एकजुट करने के लिए एक देश एक राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का नया मंत्र दिया है। मोदी के इस नए आइडिया से एक बार फिर राज्यों में बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक देश एक यूनिफॉर्म के विचार का प्रस्ताव रखा। विभिन्न बलों के बीच एक रूपता को लेकर अपनी बात रखते हुए पीएम ने कहा कि ये केवल एक विचार है और इसे राज्यों पर थोपने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राज्यों से सुझाव के तौर पर इस बारे में विचार करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इस पर विचार करें। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में सब सोचें, साथ मिलकर के सोचें। कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। पीएम मोदी ने आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से है, इसीलिए शांति बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। पीएम ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि पंच प्रण पर अमल के लिए एक कार्य योजना बनाना है। उन्होंने कहा कि एक विराट संकल्प है जिसे सभी के प्रयासों से पूरा किया जा सकता है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व। इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। इधर पीएम मोदी के देश में वन नेशन वन यूनिफॉर्म के सुझाव का एमपी सरकार ने स्वागत किया। इसी लेकर देश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मोदी सरकार इससे पहले भी वन नेशन वन कार्ड को लेकर आ चुकी है। अब अगर पुलिस जवानों के लिए वन यूनिफॉर्म कोड को लागू किया जाता है तो एमपी में भी इसे अमल किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये रहा है संकल्प कि वन नेशन वन कार्ड जैसा रहा है, ऐसे हर मामले में, जैसे जीएसटी में उन्होंने किया, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल जो सुरक्षा होना चाहिए कैसी होना चाहिए, उस पर यह बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा सोच है कि देश के अंदर इस प्रकार की सारी बातें होना चाहिए और एक रूपता होना चाहिए। पीएम मोदी के पूरे देश में पुलिसकर्मियों के एक ड्रेस कोड करने के सुझाव का कांग्रेस ने विरोध किया। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि राज्यों के पुलिस का ड्रेस कोड क्या हो, ये राज्य सरकार के तय करने का विषय है। केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था को बेहतर करने पर फोकस करना चाहिए। ये राज्य सरकारों का विषय है और ये ड्रेस कोड भी जो है एक देश के लिए नया जुमला है। ड्रेस कोड होने से पुलिस की परफॉर्मेंस नहीं सुधर सकती।
तो केवल ड्रेस बदल देने से ही इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये इससे ज्यादा कोई हास्यास्पद। पीएम मोदी अपने नए नए आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उनके इस नए आइडिया ने राज्यों में बहस छेड़ दी है। हालांकि अपने संबोधन में पीएम मोदी पहले ही जता चुके हैं कि ये एक केवल विचार है और इसे राज्यों पर थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से इस पर विचार करने की जरूरत है। समय भले ही लगे, लेकिन सभी राज्यों को देश की मजबूती के लिए ये कदम उठाना चाहिए। भले ही कांग्रेस के अभी से विरोध के स्वर उठने लगे हों, लेकिन पीएम मोदी के सुझाव की न केवल तारीफ करना होगी, बल्कि सभी राज्यों को इस दिशा में प्रयास करना भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद पर भी करारा प्रहार किया। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब बंदूक वाले नक्सलवाद को और कलम वाले नक्सलवाद की काट निकालना जरूरी है। देखें रिपोर्ट। आतंकवाद, हवाला और भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार की सख्ती सभी राज्यों में दिखाई दे रही है। नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नक्सलवाद को लेकर बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद के हर फॉर्म को पराजित करना होगा, बंदूक वाले नक्सलवाद को भी और कलम वाले नक्सलवाद को भी। इसकी काट निकालना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में सभी सरकारों ने आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदारी से काम किया है। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो। हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। पीएम मोदी ने कहा है कि नक्सलवाद से समझदारी से निपटना होगा, फोर्स को एक्सपर्ट होना होगा। उन्होंने कहा है कि इन्हें विदेशों से भी मदद मिलती है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने चिंतन शिविर में कहा कि देश की युवा पीढ़ी के साथ पुलिस एजेंसियों को स्कूल पहुंचकर मॉक ड्रिल करना चाहिए। ड्रोन तकनीक पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे साइबर अपराध हो, हथियारों या ड्रग्स की तस्करी, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए नई तकनीक पर काम करते रहना होगा। हथियार, ड्रग, ये सारी जो तस्करी चल रही है, ड्रोन में एक नया संकट घुसा हुआ है। हमें हमारे बॉर्डर और कोस्टल उनकी ये संकलन बहुत जरूरी है। हम कहेंगे भाई नेवी ये करेगी, कोस्ट गार्ड ये करेगा, इतने से बात बनेगी नहीं। हमें संकलन बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हर चुनौती हमारे सामने बोनी सिद्ध हो जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पुलिस अधिकारियों को कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में विकास के चलते उग्रवादी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसी तरह सीमा सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। अधिकारियों को, मंत्रियों को एक दिन बॉर्डर क्षेत्रों में गुजारना चाहिए ताकि वहां की असलियत पता चल सके। बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है, आपने इस पर सोचना चाहिए। आपके टॉप अफसर, उनको बॉर्डर विलेज में नाइट स्टे करके आना चाहिए। आग्रह कीजिए। मैं तो मंत्रियों से भी कहूंगा कि कम से कम एक साल में 5 या 7 बॉर्डर विलेज में जाकर के 2-3 घंटे बिता के आइए। चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज हो, आपको बहुत कुछ बारीकियों का पता चलेगा।
इधर नक्सलवाद पर पीएम के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों और पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग हो रहा है, कानून राज्य सरकार का विषय है। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते जहां आवश्यकता होती है। सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। सूरजकुंड का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक बड़ा उदाहरण है। राज्य एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं और देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अब देखना होगा कि पीएम की अपील के बाद राज्य इस दिशा में और कितना तेजी से आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सख्त दिखे। सीएम ने मुरैना भोपाल सत्रह मामले पर अधिकारियों से बात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी एक्शन में दिखाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की क्लास लगाई। भोपाल में विदेशी नागरिक से लूट का मामला हुआ, जबकि सतना में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। मुरैना में डकैत गुड्डा गुर्जर के लोगों ने धमकी दी थी। सीएम ने तीनों ही मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम के आदेश के बाद मुरैना में गुड्डा गुर्जर गिरोह के सदस्य कल्ला गुर्जर के मकान को पुलिस ने जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इसमें मुरादाबाद थाने में लोहगढ़ गांव पड़ता है। वहाँ का एक गांव है, उसमें करुआ नाम का व्यक्ति है। उसके द्वारा जो है अवैध रूप से मकान बनाया गया था। जैसा उन्होंने वहाँ के स्थानीय तहसीलदार और वहाँ के जनपद के सीईओ है, उन्होंने उसका परीक्षण किया और उसकी विधिवत कार्रवाई करने के लिए नोटिस वगैरह दे करके उसको ढाने के लिए जेसीबी वगैरह और पूरा अमला लेके गए। साथ में पुलिस ने उसको इमदाद किया था, पुलिस फोर्स गया था। वहीं सीएम शिवराज ने सीहोर में जन सेवा शिविर में शिरकत की। यहां सीएम का भव्य स्वागत किया गया। खैरी सिलगिना में उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। इस पूरी सभा में देखो कई तरह की योजना हम चला रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक नहीं अनेकों नाम गिनाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। और मेरी कोशिश है कि हर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिलना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। सही बात है। सीहोर में लगातार दूसरे दिन सीएम ने जन सेवा शिविर में लोगों की समस्या सुनी। सीएम का कहना था कि शिविर का मकसद सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना है। वहीं छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी अब लोगों की जान ले रही है। सट्टेबाजों का आतंक ऐसा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस प्रशासन सट्टेबाजों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है? देखें रिपोर्ट। जुआ सट्टा के खिलाफ लोग सड़क पर हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। अब तक सट्टेबाजी जेबें खाली करती थी, लेकिन अब जान भी लेने लगी है। रायगढ़ में 2 लोगों ने सट्टेबाजों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए। जुआ सट्टा बंद करो की मांग करते हुए लोग सड़क पर उतरे। पुलिस के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। सट्टेबाजों पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही और किसके संरक्षण में सट्टेबाजी का धंधा जारी है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। ये क्रिकेट के सट्टा जो है, जो सामाजिक बुराई भी है, उसके गर्त में ये चला जा रहा था। लोग भाईवाल लोग इसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे, जिसके चलते इसने ये आत्मघाती कदम उठाया। शहर के 2 युवाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें से एक का नाम मयंक मित्तल और दूसरे का नाम मुनव्वर राणा है। और जो जानकारी और जो बातें निकल के आई है, कमोबेश यह निकल कर आ रही है कि इन सब के पीछे में कहीं ना कहीं सट्टे का, जुए का कारण है। सबसे मेरे 2 प्रश्न हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन को ये क्यों पता नहीं चल पा रहा है कि ये जुआ और सट्टा खिलवा कौन रहा है। सट्टेबाजी लोगों की जान ले रही है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन पुलिस सट्टेबाजी बंद करने की जगह मामले की जांच की बात कह रही है।
लगातार तो नहीं बोलना चाहिए। आज एक जानकारी आ रही है, उस पर भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है कि आखिर क्या कारण है। ये श्योर नहीं है कि एक ही कारण हो सकता है, जिसमें कुछ परिवार वालों द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये शायद जुआ खेलता था कहीं पे जाके और उसी की जो इसकी देनदारी बढ़ गई थी, उसके कारण ऐसा हुआ है। जहाँ तक समझ में आया, जिस आदमी का नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ दिन पहले ही एक रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उसके ऊपर कार्रवाई करके 151 भी किया गया था जुआ एक्ट के बाद में, और जेल भेजा गया था। उसी आदमी का नाम ये लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें पहले उन लोगों के साथ ये इन्वॉल्व रहा होगा, जिसमें इसका कुछ पैसा उधार में चला गया होगा उन लोगों के पास में और उनके दबाव में ये किया होगा। बट ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। प्रदेश में सट्टेबाजी के मामले लगातार सामने आ चुके हैं। इस मामले पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक रंजना साहू इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही हैं और पूछ रही हैं कि सरकार क्यों मौन है। आखिर सट्टेबाजों को संरक्षण किसका है? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं तो ऐसी बयानबाजी करने लग जाती है। प्रदेश का हर वह नौजवान साथी, हर वह युवा जो राज्य की संपत्ति है, हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य है, जिनके कांधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी होगी, प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का, पिछले 24 घंटों में 2 युवा साथियों ने आत्महत्या की सट्टेबाजों के दबाव में आकर। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ऐसी गंभीर मसलों पर सरकार अभी तक मौन है, सरकार चुप है। आखिर इन सट्टेबाजों को संरक्षण कौन दे रहा है? सारे के सारे 15 साल तक सट्टेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके सारे सट्टेबाज। हमारी सरकार आने के बाद तो सट्टेबाजी में अंकुश लगा है। एक चीज बताइए, जो महादेव ऐप नाम का सट्टा है, वो सिर्फ अकेले छत्तीसगढ़ में चल रहा, पूरे देश में चल रहा। कार्रवाई कहाँ हो रही? छत्तीसगढ़ में हो रही। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, यहाँ के अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इस प्रकार का नलगर बयानबाजी करके वो मुद्दों से ध्यान भटकाती है। प्रदेश में सट्टेबाजी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सट्टेबाजों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती की दरकार है, लेकिन फिलहाल ये सियासी मुद्दा है। सट्टेबाजी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत जोड़ो यात्रा के बहाने एमपी में कांग्रेस ने दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए राहुल के सियासी रूट में बदलाव किया है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।